हेलो एवरीवन, जैसा कि थंबनेल को देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिलिस्तीन की समस्या से संबंधित प्रश्न के बारे में, जो कि कई बार एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में अधिकतर पूछे जाते हैं और कभी कभी चांसेस ये भी बनता है कि ये 20 नंबर के प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझना क्या है, लिखना क्या है, वो पहले समझिए दोस्तों। ठीक है, तो फिलिस्तीन क्या है, फिलिस्तीन की समस्या समझने से पहले आप समझिए कि फिलिस्तीन है क्या। तो फिलिस्तीन जो है दोस्तों, पश्चिम एशिया के अंतर्गत एक ऐसा क्षेत्र था, पश्चिम एशिया के अंतर्गत एक ऐसा क्षेत्र था, और था ना बोलकर है बोल सकते हैं दोस्तों। एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगभग 3 धर्म, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, ये तीनों धर्मों की धर्मभूमि है। थोड़ा सा पेज हम लेना चाहेंगे दोस्तों, इस पेज पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप कि यदि जो है दोस्तों इस पेज पे मैं आपको बताऊं कि सपोज दैट कि ये मेरा फिलिस्तीन है। ठीक है, तो ये पश्चिम एशिया का देश है जहां पर 3 धर्म, कितने धर्म, 3 धर्म, पहला ईसाई, दूसरा मुसलमान और तीसरा यहूदी, इनकी तीनों की क्या है, धर्म भूमि है। कहीं ना कहीं जो ये तीनों यहाँ जो है कनेक्शन रखे हुए हैं। पहले के ज़माने से यदि बात करें, प्राचीन समय से ही बात करें, तो यहूदी का ये एक मूल स्थान है, यहूदियों का। ठीक है, और ठीक 1914-18 का जो युद्ध होता है, और 1914-18 यानी कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो उस समय जो है यह तुर्क साम्राज्य का भाग था। किसका साम्राज्य का भाग था, तुर्की साम्राज्य का क्या था, भाग था। और इस तरीका से जो है यहाँ पे सूबेदार शासन करते थे, और धीरे धीरे जो है यहाँ पे अरबी लोग आते हैं, और अरबी लोग आने के बाद यहाँ के जो मूल फिलिस्तीनी थे, जो मूल फिलिस्तीनी कहने का मतलब यहूदी थे, उसको जो है लूटते हैं। यहाँ पे जो है एक तरह से क्रूरता जैसा व्यवहार करते हैं, और जिसके कारण फिलिस्तीनी जो है यहाँ से भाग जाते हैं, और फिर जो है यहाँ पे अरबों का शासन चलता है। और फिर लास्ट में जो यहाँ से फिलिस्तीनी भागे हैं उनके साथ जो है गलत गलत व्यवहार किया जाता है अलग अलग देशों में, वो भटकते रहते हैं, जिसके कारण फिर से यहूदी यहाँ आते हैं और फिर से यहाँ बसना चाहते थे। और फिर इसी कारण से अरबों और यहूदियों के बीच में लड़ाई होता है। यहूदी का कहना है कि ये क्षेत्र हमारा है, शुरू से हम इसमें रहते आ रहे हैं, ये हमारे पुरखों का देन है। ठीक है, ये हमारी एक तरह से कहा जाए तो कैसी स्थल है, प्राचीन स्थल है, हम यहीं रहेंगे। और अरबों का कहना था कि यहाँ पर हम लोग बस कर जो यहाँ की संस्कृति और यहाँ का विकास जो किया है उस पर मेरा हक है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच जो है संघर्ष होता है, और इसी को कहा गया है दोस्तों फिलिस्तीन की समस्या, और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं हम फिलिस्तीन की समस्या को। तो भूमिका में आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखिएगा कि फिलिस्तीन की समस्या है क्या। तो टाइटल आप बनाएंगे फिलिस्तीन की समस्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों प्रॉब्लम ऑफ पैलेस्टाइन। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, प्रॉब्लम ऑफ पैलेस्टाइन। तो मध्य पूर्व में, ठीक है, मध्य पूर्व में पश्चिम एशिया का जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था फिलिस्तीन, ठीक है, वो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला क्षेत्र था फिलिस्तीन, जिसको जो है सभ्यताओं का पालना कहा जाता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका सबसे प्रमुख कारण था सभ्यताओं का पालना कहने के पीछे, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहने के पीछे कि यह जो स्थल था, 3 प्रमुख धर्म, इस स्थल में 3 प्रमुख धर्मों, ईसाइयों, यहूदियों और इस्लामों का एक पवित्र भूमि रहा है। लेकिन जो है दोस्तों ये स्वेज नहर, ठीक है दोस्तों, तो स्वेज नहर पर स्थित यह स्थल आज भी राजनीति में अरबों और यहूदियों के जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है। मतलब आज भी यहूदी और अरब लड़ते फिरते हैं, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरबों एवं यहूदियों दोनों के इस स्थल पर अपने अपने आधिपत्य के दावे हैं। ठीक है, ये अपना तरीका बताता है कि मैं इसमें क्यों आधिपत्य जमा रहा हूं, ये अपना तरीका बताता है। और पश्चिम देशों के मध्य पूर्व में निहित स्वार्थों के कारण अरबों और यहूदियों में जो संघर्ष होता चला आ रहा है वो आज भी होते चला आ रहा है, जिसको फिलिस्तीन की समस्या के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे हमको क्या लिखना है इसमें वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो है ऐसा कुछ तो समस्या आ रही थी, तो राष्ट्र संघ क्या करता है, जैसे कि शुरू से देखता है राष्ट्र संघ ने इसके को इस संरक्षण में रख दिया, उसी तरीका से राष्ट्र संघ क्या करता है, प्रथम विश्व युद्ध जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद फिलिस्तीन को जो है क्या करता है, फिलिस्तीन को ब्रिटेन का संरक्षण में सौंप देता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे ब्रिटेन का संरक्षण में किसको सौंप दिया, फिलिस्तीन को सौंप दिया। पहले तो यहाँ ईसाई थे, उसके बाद कौन थे,
सॉरी दोस्तों, क्या थे, यहूदी थे और अरबी थे यानी मुस्लिम थे। अब जो है यहाँ पे ब्रिटेन के लोग भी, मतलब ब्रिटेन को सौंप दिया गया। लेकिन ये ब्रिटेन क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं जो है इस समय जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है ब्रिटेन को जो है फिलिस्तीन सौंपा, तो उस समय ये भी कह दिया कि यहूदियों के लिए एक नेशनल होम की स्थापना की जानी चाहिए। और इसी कारण से ब्रिटेन ने यह काम किया कि यहूदियों को बसने में यहाँ पे क्या की, सहायता दी। और ब्रिटेन ने एक काम और भी किया कि एक ऐसा काउंसिल बनाया, परिषद बनाया, जिस पर जो है फिलिस्तीन के अलावा भी फिलिस्तीन के रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ के नहीं हैं, अलग अलग वर्गों के हैं, वे भी यहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व रख सकते थे, प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते थे। तो यहाँ पे 22 प्रतिनिधियों वाली जो है ये क्या थी, काउंसिल का निर्माण किया गया था। कितने प्रतिनिधि, 22 प्रतिनिधि, ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा, जिसमें 12 सदस्य को चुना जाता था और 10 सदस्य जो है मनोनीत रहते थे। 10 सदस्य जो है मनोनीत रहते, 10 सदस्य को माना जाता था, मान लिया जाता था, जो फिक्स रहते थे, और 12 सदस्य का क्या होता था, चुनाव होता था, जिसमें से 8 मुस्लिम, 2 ईसाई और 2 यहूदी होंगे, ऐसी व्यवस्था की गई थी। और इससे अरब के लोग जो है, अरबी लोग जो यहाँ पे रह रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट होते हैं। और जिसके कारण जो है दोस्तों क्या होता है, अरब देश के रूप में वे चाहते हैं कि फिलिस्तीन अरब का है, अरब देश के रूप में रहे। और इसी कारण से इन लोग यहाँ पे विरोध करते हैं। और यही विरोध जो है आगे चलकर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लेता है, और जिसे जो है फिलिस्तीन की समस्या का नाम दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे जो पीछे आपने समझा उसी को जो है एक एक पॉइंट के रूप में समझेंगे। फिलिस्तीन की समस्या के कारण क्या थे, तो फिलिस्तीन की समस्या के कारण तो यही थे, ईसाई अपना बात रखना चाहता था, यहूदी अपना बात रखना चाहता था, अरबी अपना बात रखना चाहता था, ब्रिटेन वाले लोग अपना बात रखना चाहते थे। तो सभी के बातों को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कारण आप लिखेंगे यहूदी का पुनरुत्थान एवं उनके दावे, यहूदियों का पुनरुत्थान एवं उनके दावे। फिर से यहूदी यहाँ पे आएंगे, वही कहानी को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि प्राचीन काल में फिलिस्तीन यहूदियों का घर था, ये मैंने आपको सबसे पहले समझाया था। यहूदी यहाँ के मूल निवासी थे, यहूदी क्या थे, फिलिस्तीन के मूल निवासी थे। लेकिन समय रहते क्या हुआ था कि अरबों के द्वारा फिलिस्तीन पर आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था, और अरब शासकों के शोषण के कारण, अरब शासकों ने यहाँ जो शोषण चलाया, इन लोगों को जो लूटा, इन लोगों को ऊपर जो आधिपत्य स्थापित किया, जिसके कारण यहाँ के फिलिस्तीनी जो थे, यहाँ के यहूदी जो थे, वे इस क्षेत्र को छोड़कर, फिलिस्तीन को छोड़कर विश्व के अलग अलग क्षेत्रों पर चले जाते हैं। और जैसे ही अलग अलग क्षेत्रों पर जाते हैं, वहाँ भी इनको अपमान का सामना करना पड़ता है। और इसी कारण से फिर इन्हें जो है अपना राष्ट्र याद आता है कि हमारा राष्ट्र ही अच्छा था। और इसी राष्ट्र की क्या कह सकते हैं, महत्वाकांक्षा के कारण ये फिर से वापस फिलिस्तीन लौटते हैं, ये कहकर कि प्राचीन तरीके से अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन हमारा क्या है, मूल निवास स्थान है, तो हम यही रहेंगे। और इस प्रकार से यहाँ कुछ फिलिस्तीन जो है धीरे धीरे यहाँ आने लगते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ आकर बसते हैं। धीरे धीरे करते करते जो है लगभग 1914 ईस्वी तक जो है 80,000 यहूदी जो है यहाँ पे बस जाते हैं। और ये क्या करते हैं, यहूदी फिलिस्तीन को अपना एक यहूदी राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, यहूदी राष्ट्र की इच्छा थी। और यही कारण हुआ कि इन लोगों ने इस क्षेत्र को फिलिस्तीन का ही एक ऐसा क्षेत्र बताया कि ये राष्ट्र जो है अगर बन सकता है तो यहूदी राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि ये हमारा मूल निवास स्थान है। और इसके पीछे यहूदी संस्था जो है इसका साथ दे रही थी। और इस प्रकार से फिलिस्तीन की इच्छा रखना, यहूदियों का जो विचार था, यही इनकी जो है विचार को हम लोगों ने पढ़ा। और इससे कारण क्या होता है, इसके बाद क्या होगा वो आगे समझेंगे। और इसी बीच जो है दोस्तों बाल्फोर की घोषणा होती है, ये दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, बाल्फोर की घोषणा क्या लिखेंगे आप, बाल्फोर की घोषणा 1970 में की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी शक्तियों के द्वारा की जाती है। किसके लिए की जाती है, ताकि यहाँ रूस के प्रभाव को यहाँ पे रोका जाए, रूस इधर बढ़ रही थी उसको रोका जाए। और इसके अंतर्गत होता क्या है कि इसके अंतर्गत फिलिस्तीन में यहूदियों के राष्ट्रगृह की स्थापना की जाएगी। मतलब यहूदियों की सहायता के लिए जो है ब्रिटेन और पश्चिमी शक्तियाँ कुछ जो है मिलकर काम करने लगती हैं, यहूदी के अधिकार के लिए, यहूदी की राजनीतिक स्थिति को बरकरार रखने के लिए, यहूदी की नागरिक धार्मिक अधिकार को किसी प्रकार से आंच ना आए, इसके लिए जो है वे लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इस प्रकार यहूदी का दावा था कि इस पर हमारा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है उस पर हमारा अधिकार है, और ये कहीं ना कहीं पूरा होने वाला था। और इसी कारण से अरबों को लग जाता है दुख, क्योंकि अब देखेंगे अरबों का यहाँ पे क्या
विचार था। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ना बनाकर तीसरा बनाएंगे, क्योंकि दूसरा जो है आपने बाल्फोर की जो है संधि या फिर बाल्फोर की जो है घोषणा जो है वो आप समझे थे। तो यहाँ पे अगला पॉइंट बनाएंगे अरबों की प्रतिक्रिया एवं उनके दावे। तो अरबों की क्या प्रतिक्रिया रही, अरबों ने क्या किस तरीके से कदम उठाए वो आपको समझना है। ठीक है, तो अरबों जो थे, अरबी जो थे 7वीं शताब्दी में ही फिलिस्तीन पर अपना अधिकार जमा लिए थे। तो इस प्रकार से अपनी सभ्यता और संस्कृति का एक छाप जो यहाँ पे छोड़ दिया था, कई समय से यहाँ रह रहा था, इनकी आदत यहाँ लग चुकी थी। तो जिस क्षेत्र पर ये अपनी सभ्यता और संस्कृति को सींच कर यहाँ पुष्पित और पल्लवित किया था, इस क्षेत्र को विकसित किया था, तो उस क्षेत्र से इनको हटाना और हटाए जाने की बात करना, तो ये क्या करेंगे, पारस्परिक विरोध तो करेंगे ही। और यही कारण था कि यहाँ के लोग इसका विरोध करने लगते हैं। लेकिन यहूदी बड़ी चालाकी से यहाँ घुसते हैं। यहूदी बहुत ही निर्धन थे, इनके पास पैसों की कमी नहीं थी, और सबसे बड़ी चीज़ ये शिक्षित भी थे। और ये क्या करते हैं, फिलिस्तीन में ही, फिलिस्तीन तो इनका ही है, लेकिन फिलिस्तीन में ही ये छोटा छोटा करते हुए जमीन खरीदते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापार करने के लिए। और धीरे धीरे जमीन खरीदते 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 क्या हो जाता है, यहाँ व्यापार करने लगते हैं। और जो है व्यापार करते करते जमीन खरीदते खरीदते आधा से ज़्यादा हिस्सा, लगभग टोटली कहा जाए तो 70 to 80% हिस्सा यहूदियों को चला जाता है फिलिस्तीन का। ये चीज़ बाद में अरबों को पता चलता है, और यही कारण है कि अरबी को ये लगता है कि इस चीज़ का पीछे यदि कोई कारण है तो वो कौन है, यहूदी। इसके लिए वह यहूदियों को अपना उत्तरदायित्व मानते थे। उत्तरदायित्व कहने का मतलब कारण मानते थे। और इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि अरबों ने जो है इसका विरोध किया, क्योंकि अरब चाहते थे कि हम जो है इस पर शासन करेंगे, लेकिन यहूदी तो कुछ और चाहते थे। और इस तरीक़ा से जो है दोस्तों अरबों की स्वतंत्रता की जो एक बात थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो धूमिल पड़ रही थी, जिसके कारण जो है यहाँ पे विद्रोह होना बहुत क्या था, आसान बात थी। ठीक है, यानी कि आम बात थी, तो विद्रोह हुआ। ठीक है, अब आप तीसरा लिखेंगे दोस्तों, यानी चौथा लिखेंगे ब्रिटेन के स्वार्थ। अब ब्रिटेन यहाँ पे क्या चाहता था, तो ब्रिटेन जो है देखा जाए तो फिलिस्तीन जो है ब्रिटेन के लिए भी बहुत महत्व रखता था। और इसका सबसे बड़ा कारण था इराक का और अरब का तेल जो है फिलिस्तीन के मार्ग से पाइप के द्वारा जो है बाहर लाया जाता था। और कहीं ना कहीं फिलिस्तीन भौगोलिक स्थिति से अत्यंत महत्व रखता था। ठीक है, और ठीक इसी समय जो है ब्लेस्विक जो क्रांति होती है इस महत्व को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और ब्रिटेन और जैसे और भी बहुत सारे पश्चिमी देश है साम्यवादी प्रसार की भावी संभावना से डर चुके थे, क्योंकि ये साम्यवादी विचारधारा को नहीं अपनाना चाहते थे। और ठीक प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की सेना क्या करती है, तुर्की की सेना स्वेज नहर तक पहुंच जाती है। वही स्वेज नहर जिसके आसपास का क्षेत्र ये है। और उस स्वेज नहर तक जब तुर्की की सेना पहुंच जाती है तो फिलिस्तीन को खतरा था, और यही चीज़ ब्रिटेन को समझ में आता है। और इस प्रकार से अब फ्रांस में सीरिया का भी विशेषाधिकार का दावा पेश करने, मतलब फ्रांस भी बोल रहा था कि अब जो है सीरिया में जो है मेरा विशेषाधिकार होगा। उसी तरीक़ा से फिलिस्तीन पर अपना विशेषाधिकार बनाने के लिए तुर्की आगे बढ़ता है, लेकिन जो है स्वेज नहर पर अपनी स्थिति को ये मजबूत करता है। कौन, सीरिया में फ्रांसीसी उपनिवेश को इस तरीक़ा से मजबूत करता है कि यहाँ जो है आसानी से यहूदी क्या कर सके, बच सके, यानी यहूदियों का हेल्प किया जाता है। और इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 20वीं शताब्दी में सऊदी अरब में तेल के क्षेत्र में जो खोज हुई उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। और उसी के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या का ये रूप ले लिया। और जो है इसी कारण से हाल और डेविज दो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि 20 वर्ष के युद्ध विराम में फिलिस्तीन की समस्या का जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, भ्रमपूर्ण होगा, तीव्र हो जाएगी, परस्पर जो है विरोधात्मक हो जाएगी। और आज भी ये स्थिति है। यानी हमने देखा कि दोस्तों फिलिस्तीन पर जो है अरब अपना अधिकार चाहते थे और यहूदी अपना अधिकार चाहते थे। यहूदी क्यों चाहते थे, क्योंकि यहाँ उनका अपना स्थल था। और अरब क्यों चाहते थे, क्योंकि यहाँ जो है उन लोगों ने लूट कर इस क्षेत्र पर अपना संस्कृति का विकास किया था, इसलिए वो चाहते थे। और ब्रिटेन भी चाहता था, ब्रिटेन को फायदा था इससे। बस वही चीज़ को तो इसमें पढ़ना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इतना ही था दोस्तों, ये वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जो है दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि पहली बार हमारे चैनल से आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट करना ना भूलें, क्योंकि अभी जो है वीडियोज़ तो आनी बाकी है दोस्तों, और बैक टू बैक जो है मैं आपके लिए वीडियोज़ उपलब्ध कराता रहूँगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।